आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट्स पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी में अर्थ विस्मयादिबोधक शब्द होता है। इसका डिफिनेशन देखिए। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेशन सडन इमोशन और फीलिंग। इट इज ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विस्मयादिबोधक शब्द यानी इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे खुशी को, हमारे दुख को या हमारे आश्चर्य को, अचानक चीज़ें कोई हो तो उसके लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा और सबसे यूनिक पॉइंट ये है कि इसको पहचानने का तरीका है कि ये एक्सक्लामेशन मार्क्स जरूर आएगा। विस्मयादिबोधक मार्क्स चिन्ह है ये, जो लाइन खींच के, यानी ऐसे लाइन खींच के और नीचे बिंदी रहता है। ठीक है, ये चिन्ह जरूर आएगा। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस इंटरजेक्शन सेंटेंस है। जैसे वाओ, ओ नो, हुर्रे, एलॉस, आउच, हे, ईटीसी। ठीक है, ये सब इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं और अक्सर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, फ्रेंड सर्किल में कोई भी चीज़ें बात करते हैं तो कोई अगर सडनली कोई न्यूज़ हमें पता चलती है तो हम इन सब का प्रयोग करते हैं, वो चाहे दुख का हो या सुख का हो या खुशी का हो। ठीक है, या कोई अफसोस करना हो। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, इन सब को प्रयोग अपने सेंटेंस में करते हैं। जैसे देखिए हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द इंटरजेक्शन, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक भावनाओं को प्रकट करता है, जैसे कि आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा, दर्द आदि। ठीक है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी ये चिन्ह, जैसा कि मैंने बताया, लाइन खींच के बिंदी रहता है, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आश्चर्य है कितना सुंदर पेंटिंग है। कहते नहीं है कि वाओ कितना सुंदर पेंटिंग है, अक्सर बोलते हैं वाओ या वाओ आश्चर्य है कितना सुंदर पेंटिंग बना है। तो ऐसे ही ये सेंटेंस हम बोलते हैं तो इसका ट्रांसलेशन वाओ, पहले वाओ होगा, उसके बाद इसका सिंबल लगेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का, और व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर जब मैच की बारी आती है, जैसे कि इस समय आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो जिसकी टीम जीतती है, तो वो कहते हैं हुर्रे का यूज करते हैं, मतलब हम मैच जीत के हुर्रे, बहुत खुशी का आहार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हुर्रे हम मैच जीत गए, तो हुर्रे वी ओन द मैच। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा यूज होता है। और जैसे कभी दुख, कोई मान लीजिए पूछा आपसे तो आप कहे कि नहीं मैं फेल हो गया, एग्जाम पास आउट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे एलॉस या हाय, वह परीक्षा में फेल हो गया, एलॉस ही फेल द एग्जाम। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। और फिर नेक्स्ट, जैसे बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो टीचर पूछते हैं कि तुमने होमवर्क किया, तो बच्चे कहते हैं ओह नो सर, मैं अपना होमवर्क भूल गया, ऐसे बोलते हैं, ओह नो। ठीक है, अक्सर बोलचाल की भाषा में वो टीचर से कहते हैं, इसका होगा ओ नो, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, आई फॉरगेट माय होमवर्क। ठीक है, मैं अपना होमवर्क भूल गया। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग थे और आज ये भाग समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और नेक्स्ट अगला जो क्लासेस चलेगा नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।